गुरु क्या करता है? तुम्हारे सभी शास्त्र गुरु महिमा गाते हैं। क्या है गुरु महिमा का राज? आखिर गुरु करता क्या है? गुरु के पास जाकर होता क्या है? अगर गुरु यह सोचे कि उससे दीक्षा लेने पर ही तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, तो वह गुरु अभी भी केवल चोलाधारी गुरु ही है, जैसा आज के संसार में होता है। तुम रोज तो देखते हो, लोग नाम रख लेते हैं अपना गुरु, सदगुरु नाम रख लेते हैं अपना, श्री या श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर, त्यागी ठाकुर, छोटा ठाकुर। लेकिन उनका अपना ही बोध नहीं जागा होता, तभी तो वो यह मूर्ता भरे कदम उठाते हैं। गुरु करता क्या है? अगर सत्य बात देखें तो गुरु कुछ भी नहीं करता, और गुरु तुम्हें कुछ भी नहीं कराता। और गलती से जो जो तुम आज तक करते आए हो, कोई बुद्ध उसको भी छुड़वा देता है। और अगर कोई गुरु तुमसे कुछ करवाए, चाहे मंत्र, चाहे ध्यान, चाहे योग, चाहे भजन, प्राणायाम, प्रत्याहार, व्रत, अनुष्ठान, साधना, सिद्धि, शमशान के उपाय, या ग्रंथ पढ़वाए या ग्रंथ रटवाए, किसी भी भांति की मूर्ता कराए, और तुम भी करो, तो मानना उसे अभी तक पता ही नहीं। उसे अध्यात्म का कुछ भी नहीं आता, उसे धर्म का पथ भी नहीं पता, नहीं तो वह यह मूर्ता तुमसे करवाता ही नहीं। लेकिन तुम भी किए ही जाते हो। उस गुरु को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। उस गुरु को स्वयं ही मार्ग का कुछ भी नहीं पता। वह तुम्हें बिना वजह ही गलियां गलियां घुमा रहा है, कभी पूर्व कभी पश्चिम, और तुम भी घूमे जा रहे हो, वर्षों से घूमे जा रहे हो, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। तो सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चा गुरु तुम्हें केवल अपने भीतर का जलता हुआ दीपक दिखा देता है। और जब तुम उस गुरु के भीतर के दीपक का दर्शन कर लेते हो, उसके भीतर का प्रकाश देख लेते हो, तो तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का अनुभव हो जाता है। तो जीवन में पहली बार वास्तव में तुम्हें अंधकार के दर्शन होते हैं। अंधकार देखने के लिए भी आंख चाहिए। अंधे को अंधकार भी दिखाई तो नहीं देता। तब तुम्हें पहली बार यह ज्ञात होता है कि तुम्हारे भीतर भी कुछ कमी है। तो सच्चा गुरु तुम्हें कोई दीक्षा नहीं देता, कोई उपाय नहीं बताता, कोई मंत्र नहीं देता, कोई शास्त्र नहीं देता, कोई सिद्धांत नहीं देता। वो तो तुम्हें उल्टा और अशांति दे देता है। वो तुम्हें तुम्हारे अंधकार की याद दिला देता है। वो याद दिलाता है कि देखो, मेरे भीतर के जलते हुए दीपक को देख लो। वो याद दिलाता है कि देखो मेरे भीतर के प्रेम को, देखो मेरी उड़ान को, और याद करो अपने भी पंखों को, याद करो अपने भी दीपक को, याद करो और उसे प्रज्वलित करो। अपने भीतर का दीपक जलाओ। और जब शिष्य को अपने भीतर का अंधकार दिखाई देता है, तभी तो वह गुरु महिमा गाता है कि हे गुरु, मैं तुम्हें भूलूं ना। क्योंकि गुरु के दीपक को देखकर ही तुम्हें तुम्हारे भीतर के दीपक को भी जलाने की याद बनी रहती है। और तभी भीतर से एक पुकार उठती है
तुमने सुना होगा, तेरे द्वार को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। बस गुरु यही कार्य करता है। और भीतर का दीपक, वो भी गुरु नहीं जलाता, वो भी तुम्हें ही जलाना पड़ता है। उसमें गुरु का कोई भी हाथ नहीं है। बुद्धों के पास बैठने से मार्ग पर चलने का अनुभव हो जाता है। वो तुम्हें सही सही समझा देते हैं और तुम्हें केवल तुम्हारी ओर मोड़ देते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी पाया ही नहीं है, जिन्हें ज्ञात ही नहीं है मार्ग कौन सा है, वो तो तुम्हें बाहर ही भटकाएंगे। लेकिन बुद्ध के पास जाता कौन है? उस खुदा को पाता कौन है? उस प्रेम को जीता कौन है? उस परमात्मा का साक्षात्कार करता कौन है? ध्यान से देखना, उसे जुआरी पाता है। कब? जब वो आदमी अपना पूरा पूरा जीवन दांव पर लगा देता है, तभी वो उसे पा लेता है। अगर तुमने जरा सा भी स्वयं को बचा लिया तो तुम बच गए, और तुम्हारा बचना ही परमात्मा से बचना है। दोबारा सुनो, तुम्हारा स्वयं का बचना ही परमात्मा से बचना है। गुरु के पास जाकर शिष्य करता क्या है? क्योंकि जब तप व्रत अनुष्ठान तो सच्चा गुरु करवाता ही नहीं। फिर शिष्य क्या करता है? शिष्य केवल एक ही दुआ मांगता है गुरु से कि मुझे मिटा और पूर्ण रूपेण मिटा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि तुम मिटो और ऐसे मिटो कि राख भी ना बचे। तुम रो और ऐसे रो कि आह भी ना निकले, सिस्क भी ना निकले, और तुम उलीचो और ऐसे उलीचो कि घट भी ना बचे। बस यही तो शिष्य मांगता है और यही गुरु देता है। और पाखंडी गुरु नाम गुरु रख लेगा, नाम सदगुरु रख लेगा। कुछ भी प्रश्न पूछ लो उससे दुनिया भर के, सबसे पहले वो ऐसे खिलखिलाकर हंस पड़ेगा कि जैसे उसे सभी कुछ आता है। मुंगेरी लाल का सुना है ना तुमने? बिल्कुल मुंगेरी लाल की तरह वो हंसेगा। ध्यान से देखना उसकी हंसी, ऐसे हंसेगा अपना पूरा पेट भी हिलाएगा। वो उस प्रश्न की गरिमा को ही खत्म कर देता है। उस पूरे माहौल को इतना लाइटली ले लेता है, लाइटली बना देता है कि तुम प्रश्न ही भूल जाते हो। अध्यात्म के प्रश्न, धर्म के प्रश्न, परमात्मा के प्रश्न, खुदा के प्रश्न हंसी मजाक में होते हैं। लेकिन नाम सदगुरु रख लिया, दांत दिखाए, महिमा ही खत्म कर दी प्रश्न की और कुछ का कुछ जवाब दे दिया। एक ही प्रश्न पूछो, परमात्मा कहाँ है? उससे एक ही प्रश्न पूछो, अल्लाह कहाँ है? सदगुरु अपना रूप बदल कर भाग जाएगा, कोई सदगुरु नहीं बचेगा। प्रश्न चाहिए, बुद्धों के पास जाओ, बुद्ध तुम्हें बताते हैं। बस इतना ही शिष्य मांगता है और इतना ही गुरु देता है। और जितने गुरु तुम्हें मंत्र, तंत्र, आरतियाँ, प्रार्थनाएं, उपाय, शास्त्र देते हैं, वो सभी झूठ हैं। उनसे कुछ होता भी नहीं है। अगर होता ही तो तुम्हारे भीतर होना गया होता। लेकिन फिर भी झूठे गुरु उपायों पर उपाय बताते रहते हैं। तुमने सुनी भी होगी वो कथा कि एक गांव में एक फकीर आया करता था। कहता था, मैं हिमालय से आया हूँ, मैंने वहाँ 300 साल तपस्या की है। मुझे वहाँ कोई महात्मा मिले जो 15,000 वर्ष पहले इस दुनिया में थे। उन्होंने मुझे यह आदेश दिए और इसी कारण से मैं यह काम कर रहा हूँ।
मैं बार बार हिमालय पर जाता हूँ। वहाँ परमात्मा का घर है, वहाँ सिद्धाश्रम है। मुझे ज्ञात है, जिस किसी को भी परमात्मा का दर्शन करना हो, सिद्धाश्रम जाना हो, मैं उसे ले जा सकता हूँ। जैसा तुम्हारे महात्मा अक्सर तुम्हें हिमालय की कथा कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसे ही 5-7 महात्माओं को मैं भी जानता हूँ, जो हिमालय में परमात्मा के घर को देखने की कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन शायद किसी भी बोधवान व्यक्ति के गले में यह बात नहीं उतरेगी। परमात्मा का द्वार छोड़कर वो यहाँ संसार में वापस क्या करने आया है? जिसकी वो निंदा करता है, ये वही तो संसार है। जिसे वो कलयुग कहता है, ये वही तो संसार है। फिर यहाँ तू क्या करने आया है? खैर, वो महात्मा जब भी गांव में आता, लोगों को कहानियाँ सुनाता, लोग दान दक्षिणा देते, उस महात्मा के 1-2 माह का खर्च इकट्ठा हो जाता और वो वापस चला जाता। अब वो यहाँ तुम्हारे निंदित संसार में बेचारा रहे भी तो कैसे? खैर, रुपए पैसे सभी दे देते, लेकिन कोई भी उसके साथ परमात्मा के घर जाने को राजी नहीं होता। परमात्मा के घर जाना भी किसको है? अभी तुम्हें शादी करनी है, फिर बच्चे कच्चे करने हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, फिर तुम्हारी बीमारी का इलाज, और फिर बचे जिंदा रहे तो शायद तुम सोचते होगे कि परमात्मा की सोचेंगे। खैर, एक दिन एक सरफिरा उस महात्मा को मिल ही गया। बोला, मुझे ले चलो भगवान के घर, मैं जाना चाहता हूँ। लाओ अपना झोला मुझे दो, मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूँ। पहले तो महात्मा हिचकिचाया कि यह क्या बीमारी गले पड़ गई। अच्छा भला झूठ में जीवन चल रहा था, अब इसे भगवान का घर कैसे दिखाएंगे? खैर, जिस समाज से भीख मिलती थी, वहाँ से भीख मिलना बंद ना हो जाए, इसलिए उस व्यक्ति को साथ में ले लिया और चल दिया हिमालय की ओर, जहाँ तुम्हारे सभी महात्मा जाने का दंभ भरते हैं, चाहे वहाँ किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। मैं कहता हूँ वहाँ मिल ही नहीं सकता, उन्हें परमात्मा का पता ही नहीं है। एक सूक्त है, ध्यान से समझ लो, जब तक तुम परमात्मा और संसार को भिन्न भिन्न मानते रहोगे, तब तक तुम उसे खोज ही नहीं पाओगे। और आज सभी यही मान बैठे हैं। आज संसार और परमात्मा को अलग मानना तो दूर, मंदिरों में भी परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कृष्ण भक्ति करने वाले कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, शिव को नहीं, और शिव राम को नहीं। दुर्गा पूजा करने वाले और किसी को नहीं। हिंदू को मस्जिद में परमात्मा नहीं दिखता, मुस्लिम को मंदिर में अल्लाह नहीं दिखता। यही तो कहानी है तुम लोगों की। खैर, वो महात्मा मूढ़ों की भांति उस व्यक्ति को कई माह इस पहाड़ी से उस पहाड़ी भटकाता रहा। जैसा तुम्हारे महात्मा तुम्हें अक्सर गोल गोल घुमाते हैं, अब उसे भी पता हो तो कहीं पहुंचाए ना। महात्मा हार गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं हारा। खैर, वो परमात्मा मिलता ही उसे है जो हार नहीं मानता। जब तक पांव सलामत है, तब तक खोजने का दम रखता है। रोज वो व्यक्ति उठकर सुबह महात्मा के पैर छूता और कहता, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। इस प्रकार माह पर माह बीत गए। एक दिन महात्मा सुबह जल्दी उठा और शिष्य के पैर छू लिए और कहा, मेरे बाप, अब तू चला जा, तेरे कारण मैं भी परमात्मा का घर भूल गया। अब तू अलग खोज और मैं अलग खोजता हूँ। खैर, पीछा छूटा उस व्यक्ति से, उस महात्मा का, और झूठे गुरु से उस व्यक्ति का।
बस ऐसे ही गुरु होते हैं तुम्हारे पास। अब उस व्यक्ति को तो परमात्मा मिलना तय था, उसकी खोज के कारण, महात्मा के कारण नहीं। अब फिर आते हैं कि गुरु क्या करता है। गुरु कुछ भी नहीं करता। गुरु तो अपना जीवन जीता है। तुम उसे देख देख कर उड़ना सीख जाते हो। तुम देखना किसी कार मैकेनिक को, उसके पास जो 5-10 वर्ष पुराना हेल्पर होता है, उसे देखना, वो उस मैकेनिक से भी बड़ा मैकेनिक बन जाता है, केवल उसे देख देख कर। किसी स्कूल नहीं जाता, किसी कॉलेज नहीं जाता। और बुद्ध को देखकर तुम्हें भी ये भान हो जाता है कि एक दीपक तुम्हारे भी भीतर है जो जल सकता है। तुम्हारे भी भीतर सभी कुछ है, दीपक है, तेल है, बाती है, केवल आग की कमी है। और वो आग उठेगी तुम्हारे ही प्राणों से। तुमने सुना है ना, प्राण ज्योति, वहीं की लपक से तुम्हारा दीपक जलेगा। कोई और तुम्हारा दीपक नहीं जला सकता। अगर दूसरा कोई कर सकता तो कृष्ण ही तुम सबका दीपक जला गए होते। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, वो सभी मिलकर तुम सबका दीपक जला गए होते। लेकिन ये काम दूसरे का है भी तो नहीं। दूसरे का दीपक, दूसरे का ज्ञान, दूसरे का बोध, दूसरे की आग, दूसरे के भीतर का प्रेम, दूसरे के भीतर की आह तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। सच्चा गुरु तुम्हें यही बताता है। और झूठा गुरु, झूठा सदगुरु तुम्हें कोई शिवलिंगा बनाकर दे देगा, तुम्हें वहीं मूढ़ों की भांति बिठा देगा, क्योंकि वो ज्ञान तो उसके पास है ही नहीं। वो तुम्हें कहाँ से देगा? वो तुम्हें परमात्मा कहाँ से ढूंढवाएगा? वो कहेगा मैंने शिवलिंगा बना दिया, बैठे रहो यहीं, अपनी मूर्ता भरे दिन बिताओ। और वही तो तुम करते हो। ज्ञान कभी भी शास्त्रों से, शब्दों से तुम्हें कभी भी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि शब्द तो एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शब्दों से परे जो होता है उसे कोई भी कैसे दे सकता है शब्दों में लपेटकर। सत्य का ज्ञान कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो तुम्हें पुस्तकों से मिलता है, क्योंकि सत्य कभी भी पुस्तक में नहीं है। ना गीता में, ना कुरान में, ना बाइबल में, ना ग्रंथ में। इन पुस्तकों से तुम्हें वो सत्य ना मिल पाएगा जो सत्य बुद्ध ने जाना, जो सत्य महावीर ने जाना, जो सत्य मोहम्मद ने जाना, नानक ने जाना, कबीर ने जाना। क्योंकि सत्य जो नानक ने जाना, जो बुद्ध ने जाना, वो कहीं बाहर से नहीं जाना, भीतर से जाना। सत्य तो वो आग है जो उनके भीतर की चिंगारी से जन्मी। सत्य, सत्य तो बुद्धों के भीतर जन्मता है। जैसे एक स्त्री के भीतर शिशु जन्मता है, वो माँ से ही हड्डी, मांस, मज्जा लेता है। उसी प्रकार सत्य बुद्ध से बुद्ध का जीवन ले लेता है। उस जीवन की मौत पर ही सत्य का जन्म होता है। उस सत्य के भीतर उसी बुद्ध का खून दौड़ता है। जिस दिन तुम्हारे भी प्राणों की आग उस परमात्मा के लिए उठेगी, और इतनी ऊपर उठेगी कि वो पूरे अस्तित्व को अपनी आगोश में ले लेगी। और फिर वो आग इतनी विशाल, इतनी भयंकर होगी कि उसमें वो बुद्ध स्वयं ही जलकर भस्मीभूत हो जाएगा। और फिर वहाँ उस बुद्ध के भस्मीभूत होने के बाद जन्म होता है उस बुद्ध को प्राप्त करने वाले सत्य का। लेकिन कौन पाएगा ऐसा सत्य? कौन देगा ऐसी कीमत? इतनी हिम्मत कौन करेगा? कोई बुद्ध सरीखा पागल, कोई नानक सरीखा सिरफिरा,
लेकिन तुम अच्छे हो, बचे रहो। कभी कभार मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे हो आया करो। कभी कभार पुस्तकों की पाठ पूजा कर लिया करो। क्या करोगे नानक जैसे दीवाने बनकर? क्या पाओगे महावीर जैसे दिगंबर होकर? लोग पत्थर मारेंगे और तुम सहन ना कर पाओगे। लोग गालियां देंगे और तुम सुन ना पाओगे। बस गुरु यही दर्शन कराता है तुम्हें, ताकि गुरु का दर्शन, गुरु का आचरण, गुरु के शब्द तुम्हारे हृदय के आर पार हो जाएं, भेद दें तुम्हारे हृदय को, लहूलुहान कर दें। और फिर तुम उस जख्म को लिए लिए ही जियो। बस इतना ही करता है गुरु। गुरु तुम्हें जख्म देता है। कोई मंत्र से काम नहीं होगा, कोई पुचकारने से काम नहीं होगा, कोई दीक्षा से काम नहीं होगा। वो तो तुम्हें बहलाने की बात है। गुरु तो तुम्हारे हृदय को जख्मी कर देता है। कोई गुरु तुम्हें सुखी करेगा? भूल में हो तुम। हाँ, गुरु रूप बनाए कोई व्यक्ति तुम्हें संतावना दे देगा, सत्य है ये। कोई चोलाधारी तुम्हें कोई यंत्र मंत्र दे देगा, सत्य है ये। लेकिन बुद्ध नहीं देगा। इसीलिए मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं, बुद्धों से दूरी बनाए रखना। अगर सुखी रहना चाहते हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर संसार की मस्ती में घूमना चाहते हो, तो बुद्धों से दूरी बनाए रखना। बुद्धों के संग से दूर रहना। बुद्ध संक्रामक रोगी होते हैं। वो रोग, छूत का रोग, बुद्ध के साथ बैठोगे, बुद्ध को सुनोगे तो तुम्हें भी लगेगा। जितना हो बचे रहो, आनंदित रहो, संसार में मस्त रहो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।